बच्चे भी ना यार डरा देते हैं भाई। वहाँ पे ना एक केव है, गुफा जैसा है वहाँ पे अंदर। ये रास्ता सीधे जा रहा है गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, और ये रहा यहाँ का केम। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज मेरा केम्प्टी वाटरफॉल में सेकंड डे है। कल शाम को मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और केम्प्टी वाटरफॉल मैंने कल ही देख लिया था, बट फ़ोन लेके नहीं गई थी। फ़ोन में रूम में ही छोड़ के चली गई थी, और जब जाते जाते ना वहाँ पे अंधेरा हो गया था, लोग भी नहीं थे, तो फिर मैं वहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाई थी, जल्दी आ गई थी। और जो होटल है ना, मैंने केम्प्टी वाटरफॉल के जस्ट फ्रंट साइड में ले रखा है, बालकनी व्यू वाला, और यहाँ से ना बहुत अमेजिंग व्यू दिखता है केम्प्टी वाटरफॉल का। और ये जो अभी मैं रूम में हूँ, ये रूम सीज़न के टाइम में ना 8000 के आसपास होता है, बट मैंने ये रूम 1500 में लिए। एंड ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मैं सस्ते के चक्कर में पड़ रही हूँ, बट मैंने ना एक बजट बना के रखा हुआ था कि मुझे इतने ही पैसों में 4 दिन सर्वाइव करने हैं, और अपना व्लॉगिंग भी करना है और राइडिंग भी करनी है, और इसी में मुझे होटल्स भी देखना है, खाना भी है, और जो शॉपिंग करूँगी वो भी इसी में ही एडजस्ट करना है। तो ऐसा मैं ना एक बिल और बजट बना के चल रही थी। एंड आप लोग भी ऐसा करना, नहीं तो फालतू में ना पैसे बहुत खर्चे हो जाते हैं। जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है बाहर आते हो तो। इसी वजह से आप ना बजट बना के चलना, ताकि आप कम से कम खर्चे में अपना सारा काम या घूमना फिरना जो भी है ख़त्म कर लो। ये रूम ना मुझे 1500 में मिल गया था। सीज़न के टाइम में ना ये रूम 8000 तक चला जाता है। एंड रूम का मैं टूर करवा देती हूँ आपको भाई, 1500 ना पूरे वसूल है इस रूम में। ये है मेरा बेड। अभी मैं इंस्टाग्राम रील बना रही थी, इसी वजह से मैंने ना ये सारा सामान यहाँ पे फैला के रख दिया था। अभी एक ट्रांजैक्शन रील बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है कि आप पैसे दिखा रहे हो हाथ में एंड 1-2 रुपये ही है, फिर उसके बाद आपके मेकअप प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। सनस्क्रीम है, फिर ये फेस वॉश है, ये ड्रामाको का पिगमेंटेशन वाला फेस वॉश है, फिर ये फेस सीरम है, शैम्पू है और बॉडी वॉश। बस इतने ही होते हैं मेरे मेकअप, ज़्यादा नहीं होते हैं। यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे 2 चेयर था, एक चेयर मैंने बाहर रखी है। अभी जस्ट मैं शावर लेके आई थी तो मैं बाहर धूप सेक रही थी, धूप आ रहा था बालकनी में, इसी वजह से एक चेयर यहाँ पे। ये मैंने कल रात को खाना खाया था, ये है। एंड ये यहाँ पे इसका मिरर है, और मिरर के साइड ना मैं जाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मिरर बहुत अच्छा है। मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ इस टाइम पे। लाइक ऊपर तो मैंने सही पहना, नीचे वाला ना मैंने लोअर पहना हुआ जो कि मैं दिखा नहीं सकती। वॉशरूम इसका, एंड ये वॉश बेसिन है, और यहाँ पे ना हेयर ड्रायर भी दे रखा है। लाइक हम ऐसे बैठ के अपने बालों को सुखा सकते हैं, बट मैंने तो सुखा ही लिया था, इसी वजह से अभी हम सुखाएंगे नहीं। इसमें हेयर ड्रायर भी है और गीज़र भी लगा हुआ है। एंड भाई यहाँ पे ना आप शावर लेते लेते ना बाहर के व्यू देखते हुए मज़े कर सकते हो। अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। का बालकनी दिखा देती हूँ मैं। ये रहा इसका बालकनी, और यहाँ से देखो 360 व्यू दिखता है पूरा। लाइक यहाँ पे माउंटेन्स है, वहाँ पे छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं, और ये जो रास्ता जा रहा है ना, लाइक अभी मैं यहाँ पे होटल में हूँ, यहाँ से धूप आ रहा है। ये रास्ता सीधे जा रहा है गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, और ये रहा यहाँ का केम्प्टी वाटरफॉल। केम्प्टी वाटरफॉल आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब इंस्टा पे भरे पड़े हैं रील्स। यहाँ पे सीज़न के टाइम पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं ना, इतना ज़्यादा कि यहाँ पे नहाने के लिए आपको बारी बारी जाना पड़ेगा, लाइन लगना पड़ेगा, इतना भीड़ होता है। तो वहाँ पे ना एक जिप लाइन सा लगा हुआ है, जो केबल कार बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, जो झूला टाइप का होता है, वो लगा हुआ है। 3 ऊपर जा रहे हैं, 3 नीचे आ रहे हैं। और अगर आप लोग ना इसमें नहीं जाना चाहते, पैदल ट्रैकिंग करना है, तो ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से होके, इस साइड से होके नीचे यहाँ पे झील है, नीचे यहाँ पे झील भी है, और यहाँ पे ये ना इंसानों के बनाए हुए झील है। तो गाइस, मैंने कर दिया रूम का चेकआउट, और अब जा रही हूँ मैं बाहर, और करते हैं हम अपनी बाइक का कोर्स स्टार्ट। देन उसके बाद हम निकल जाएंगे केम्प्टी वाटरफॉल के लिए। एंड यहाँ से ना व्यू बहुत मस्त दिखता है, और यहाँ पे रही हमारी सेक्सी टन। तो यहाँ पे रख देते हैं हम अपना जैकेट और हेलमेट। बैठ जा भाई, और कर लेते हैं हम अपने बाइक का को स्टार्ट। सो गाइस, मेरा हेलमेट वहाँ पे पड़ा है, जैकेट मैंने अंदर दे दिया है रखने, और जाते टाइम मैं ले लूँगी। अब हम करते हैं को स्टार्ट। तो अभी ना मैं जस्ट आ रही थी, और
मुझे बाइक रोकना पड़ रहा था क्योंकि मुझे हेलमेट लगाना था और मुझे रिकॉर्डिंग भी ऑन करनी थी। एंड एक अंकल मिले, वो मेरे को बोलते हैं कि कैसे बाइक चला रहे हो भाई, बेफालतू में चिल्ला दिया है मेरे ऊपर। ये कोई बात होती है क्या? ना हॉर्न दे रहा ना कुछ कर रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा था पीछे से कोई स्कूटी भी आ रही है। एंड मैंने मुझे ऐसा फील हुआ था कि कोई गाड़ी तो आ रही है, बट फिर मैंने साइड पे लगा दिया था। जब मैंने हॉर्न दे दी, उसे हॉर्न देने के बाद तो उसे आगे चले जाना चाहिए ना। वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है कि कैसे तुम चला रहे हो। फिर मैंने बोला अंकल मुझे हेलमेट लगाना था, इसी वजह से मैं साइड पे रोक रही थी, अगर आपको जल्दी हो रही तो आप चले जाओ, फिर मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो। तो नॉर्मली ये बात करी, देन उसके बाद हेलमेट लगा के मैं निकल गई। और आज हमें घर जाना है। इन 4 दिन के ट्रिप पे ना गाइस बहुत कुछ मेरे को देखने को मिला, झेलने को मिला, अलग अलग लोग मिले। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि मेरा फर्स्ट ट्रैवल और फर्स्ट राइड ही इतना अच्छा गया। और मैंने जितना बजट लेके चल रही थी, मैंने उतने बजट में ही 4 दिन का जो मेरा ट्रिप है वो कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। और आज शाम तक मैं घर पहुंच जाऊंगी एंड मेरा जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन घर पहुंचने के बाद 1 वीक तक ना रेस्ट करूंगी, उसके बाद फिर सोचूंगी कि जाना कहाँ पर है। अभी यहाँ पे ना छाँव है और यहाँ पे ना जून जुलाई बस 2 महीने ही धूप रहते हैं। ऑल टाइम यहाँ पे बस ऐसा ही ठंडा सा ही रहता है। कल मैं जहाँ पे भुट्टा खा रही थी वहीं पे एक दीदी थी, उन्होंने मुझे बताया था, उनसे मैंने बात करी थी। तो गाइस पहुँच गए हम कैंपटी वाटरफॉल, जस्ट ये पास में ही है। एंड उसके बाद बाइक को पार्किंग पे लगा देंगे और केबल कार में जाएंगे या पैदल। मैं सोच रही हूँ ना पैदल चले जाते हैं, क्योंकि पैदल जाएंगे ट्रैकिंग रहेगा और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं जब दिल्ली घर में थी ना 4 साल मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, मैं इंट्रोवर्ट हो गई थी ना। एंड इसी वजह से अब थोड़ा बहुत तो चलना तो पड़ेगा ही। तो फाइनली हम ना कैंपटी वाटरफॉल के ब्रिज में पहुँच गए एंड यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया। हम एक्टिविटी भी करेंगे, नीचे ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, मैं वो सारी एक्टिविटीज़ ट्राई करने वाली हूँ बिकॉज मुझे एक्टिविटी बहुत पसंद है। मैं ट्रैवल लवर विथ एक्टिविटी लवर हूँ और मुझे ट्रैकिंग करना भी बहुत पसंद है, राइडिंग करना पसंद है। मेरे अंदर ना लड़कियों वाले गुण बिल्कुल नहीं है एंड मोस्टली मुझे वो चीज़ पसंद आती है जो लड़के करना पसंद करते हैं, लड़कों की फैंटेसी या उनके ड्रीम्स होते हैं। गाइस मैं पहुंच गई यहाँ पे और मैंने बाइक पार्क पे लगा दी है यहाँ पे, और मैं टिकट ले चुकी हूँ 50 रुपये का यहाँ पे पेड पार्किंग। और यहाँ पे बहुत सारी स्कूटी भी पार्किंग पे लगी हुई है। जो मेरा हेलमेट था वो थोड़ा कॉस्टली था, तो मैंने वो जो यहाँ पे पार्किंग का बंदा है उसे दे दिया था कि भैया ये आप रख दो, यहाँ पे सारे रेंटेड स्कूटी लगी हुई है तो ये यहाँ पे सेफ नहीं है। और उसने बोला कि आप ना वो कर दो, बाइक का लॉक खुला रख दो, क्योंकि यहाँ पे कार वार भी हमें पार्क करनी पड़ती है कभी कभी, तो बाइक को साइड पे करना पड़ता है ना। तो इसका जो है, मेरे हाथ में इतने ठंडे हैं कि काम ही नहीं कर रहे हैं। सही है, इतना हैंडल लॉक हमने खोल दिया है और अब चलते हैं नीचे। हम जाएंगे पैदल वाले रास्ते से ट्रैकिंग करते करते। यहाँ से ना पैदल रास्ता जा रहा है नीचे को, मैं दिखाती हूँ। ये वाला रास्ता जाता है नीचे को एंड यहीं से हम लोग भी अभी जा ही रहे हैं। और आते टाइम भी ना इसी रास्ते से आएंगे, पैदल आना है। थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ है यहाँ पे, अभी मेन मार्केट है इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ कम है, बट नीचे जाएंगे ना और ज़्यादा सीढ़ियाँ आएंगी। अभी ना मैं पहुँच गई हूँ कैंपटी वाटरफॉल में। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। वो कितना ग्रीनिश पानी है। पानी है वो बिल्कुल क्लीन है और जो हवा चलती है उससे पानी उड़ के मुंह में आ रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल ठंडा ठंडा वाला वायु आ रहा है। और वहाँ पे ना एक केव है, वो गुफा जैसा है वहाँ पे अंदर, उसके अंदर जा सकते होंगे क्या? कुछ है उसके अंदर, जूम करके देखते हैं। कुछ भी नहीं है, खाली है उसके अंदर।
हम जाते हैं उसके अंदर ही होटल खोलने। मैंने ना फोटो और वीडियो ऊपर ले ली थी, बट मुझे ना वहाँ पे एक्टिविटी करना था। मैं दूसरे वाले रास्ते से आ गई हूँ। मैं नीचे वाले वाटरफॉल में जाने वाले रास्ते पे आ गई हूँ। एंड जो एक्टिविटी करने वाला रास्ता है ना, वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाके वहाँ पे जा रहा है। वहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही है वो सारी की सारी एक्टिविटी वाली है। वहाँ पे जाऊँगी, मैं प्राइस पूछूंगी, अगर प्राइस सही हुआ तो एक्टिविटी करूँगी, अगर प्राइस सही नहीं हुआ तो नहीं करूँगी। एंड ये वाला जो रास्ता है ना, ये पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए। अगर पैदल आ नहीं सकते हो आप लोग तो यहाँ पे ऐसे ही केबल कार लगे हुए हैं जो कि यहाँ से सीधे ऊपर जाएंगे, ऊपर से सीधे नीचे। और जो कल रात को मैं स्टे करी थी ना, वो वाला होटल ये है। जो ये वाला होटल दिख रहा ना, मैंने कल यहीं पे स्टे करा था। मैं आ गई हूँ इस साइड को जहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी। वहाँ पे किड्स एक्टिविटी भी हो रही है और साइकिलिंग भी हो रही है, स्काई साइकिलिंग, जो कि एक वायर में होता है। और यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। देन मुझे ये वाला करना है, झूला झूलो पर अपने बाप को मत भूलो वाला। एंड ये झूला यहाँ पर है, तो चलते हैं, प्राइस पूछते हैं, देन उसके बाद इसमें झूलेंगे अच्छे से। तो मैंने इसका प्राइस पूछ लिया। इसका प्राइस है 350 पर पर्सन। अगर आप कपल में हो तो कपल में भी कर सकते हो, बट मैं सिंगल हूँ, मुझे सिंगल करना है तो 350 देना पड़ेगा। भैया ये वाला करवा रहे हैं? ये वाला नहीं, ये वाला भी है। चलिए डबल चाहिए, डबल सिंगल में नहीं होगा। ओके, तो वेट करना पड़ेगा, कोई सिंगल पर्सन आए। आप में से कोई एक बैठ जाओ। नहीं होगा तो यार, ये जो ऊपर दिख रहा है ना झूला, इसके लिए 2 पर्सन चाहिए। मैं सिंगल करने वाली हूँ और मैं हूँ भी सिंगल, तो इसके लिए 2 पर्सन चाहिए। इसका तो होगा नहीं है। एंड फिर मैं करूँगी ये चैन वाला। भैया इसका नाम क्या है? फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स, तो इसका नाम है फ्लाइंग फॉक्स। और एक सर कर रहे, उनके बाद फिर हमारी बारी होगी, फिर हम उड़ेंगे हवा में अच्छी तरीके से। यहाँ से लॉक नहीं लगेगा ऊपर? हाँ, अभी और टाइट होगा, ये पीछे से रहेगा तो बैक साइड से बाल आगे निकालना है। आगे आपको बॉडी वेट पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ कलियों के चमन में। चश्मा गिर जाएगा गाइस। फ्लाइंग करते हुए साउंड करके जाना, चिल्लाते जाओगे, मजा आएगा। रेडी? 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश। यहाँ से 30 किलोमीटर है और अभी मैं हूँ देहरादून एयरपोर्ट के पास में। एंड अभी ना मुझे अपना बाइक वापस करना है। और मैंने बताया था कल वाले ब्लॉग में कि एक बंदे के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। एंड उस टाइम पे मेरा ना एक लाइट टूट गया था, तो मुझे अपना इंडिकेटर भी सही करवाना है और ब्रेक में भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी सही कराना है। और अपने जो ये
शीशे हैं आसमान की ओर मुड़े हुए हैं, तो मुझे ये शीशे भी सही करवाना है। एंड यहाँ से मैं सीधे जाऊँगी गैरेज में जाके अपने बाइक को ठीक करवाऊँगी। देन उसके बाद मैंने जहाँ से रेंट पे ली थी वहाँ मैं दे दूँगी। एंड मैं एक चीज़ आप लोगों को सजेशन करना चाहूँगी, जब भी आप लोग ऐसे उत्तराखंड, नैनीताल, देहरादून या फिर हरिद्वार कहीं भी आते हो एंड कभी भी रेंटेड बाइक लेते हो, बाय मिस्टेक गिर जाता है, कहीं पे क्रैश हो जाता है और छोटी मोटी चीज़ें भी होती है जो नोटिस करने जैसी होती है एंड ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो आप पर्सनली गैरेज में जाके अपने बाइक को ठीक करवा के वापस करना। नहीं तो ये काफ़ी अलग अलग चार्जेस लगा देंगे, ऑनलाइन चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो बोलते हैं और फिर जितना मार्केट में बाइक के पार्ट्स नहीं मिलते उससे डबल ये पैसे आपसे छीन लेते हैं। तो इसीलिए ना कभी भी आप बाइक रेंट पे लेते हो, स्कूटी रेंट पे लेते हो तो केयरफुल रहना और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाइक को नुकसान ना पहुँचाओ। अगर बाई मिस्टेक हो जाता है तो आप खुद रिपेयर करवा के देना। यहाँ से ऋषिकेश है 25 किलोमीटर एंड ये रास्ता होने वाला है आधे घंटे का। मैं स्पीड में चलाऊंगी तो जल्दी पहुँच जाएंगे, बट मैं ना अपने साइड से और अपनी स्पीड में चला रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट जाएंगे पर सेफ जाएंगे। कभी भी आप लोग राइड करते हो या ट्रैवल करते हो ना तो आराम से किया करो, जल्दीबाजी मत किया करो। अपनी ज़िंदगी से बढ़ के ना कोई चीज़ इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है लाइफ में, है ना। आराम से भाई, ये बच्चे भी ना यार डरा देते हैं भाई। यहाँ पे ना साइड से पिंक फ्लावर्स लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ट्रैफिक मिल गया गाइस आगे। मुझे ना नफरत है ट्रैफिक से, ऊपर से मेरे पैर भी नहीं पहुंचते हैं, दिक्कत हो जाती है ना। भाई साहब, दीदी जी कितना तेज चला रही है स्कूटी, बिल्कुल हवाई जहाज बना रही है। भाई कितना कॉन्फिडेंस होता है बंदों में यार। मैं तो बहुत डरपोक, मेरे से नहीं होता भाई ऐसा हवाबाजी। मैं 20 की स्पीड में बाइक चलाऊंगी, पर चलाऊंगी ज़रूर, पर इतने स्पीड में नहीं चलाऊंगी कभी भी। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ अपने घर एंड यहाँ से 500 मीटर की दूर में मेरा घर है। और आज मेरा एक फ्रेंड का बर्थडे था तो मुझे उसके लिए केक लेके जाना था, इसलिए मैं बेकरी में आ गई हूँ। एंड
यहाँ से केक लेके मैं चली जाऊँगी। आज के ब्लॉग में बस इतना है। अगर ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।